जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर राधा अष्टमी व्रत कथा को, राधा रानी की भक्त इस कथा को प्रेम भाव से पूरा सुने और ज्यादा से ज्यादा राधा रानी के भक्तों को शेयर करें। आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो। राधा अष्टमी व्रत कृष्ण जन्माष्टमी से ठीक 15 दिन बाद आता है, यानी कि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन राधा अष्टमी व्रत को पूजन किया जाता है। इसी दिन दुर्गा अष्टमी व्रत भी किया जाता है और महालक्ष्मी व्रत भी इसी दिन से शुरू होता है। इस दिन राधा जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन श्री राधा अष्टमी धरती पर प्रकट हुई थी। अभी 12 राधा अष्टमी व्रत 21 अगस्त रविवार को रखा जाएगा। राधा अष्टमी का व्रत बहुत ही महान पुण्य फल देने वाला है व्रत है। तो इस व्रत को जो भी जातक करता है उससे राधा जी और श्री कृष्ण भगवान दोनों की कृपा प्राप्त होती है। मान्यताओं के अनुसार राधा अष्टमी का व्रत करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और स्त्रियों को सुखी वैवाहिक जीवन और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। घर परिवार में सुख शांति और धन समृद्धि का वास होता है। संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है। राधा अष्टमी का व्रत करने वाला व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं रहता। हमेशा उसके घर में लक्ष्मी जी का निवास करती है और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होकर उसका जीवन सुख में हो जाता है और जीवन भर मनुष्य समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में लोक में प्राप्त होता है। श्री राधा रानी का जन्म रावल गांव में हुआ था। राधा जी के पिता का नाम ब्रजभानु और माता का नाम कीर्ति था। ब्रह्मा विवर्त पुराण के अनुसार श्री राधा रानी जी ने अपनी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया था, बल्कि वह प्रकट हुई थी। तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद राधा अष्टमी के व्रत का संकल्प करना चाहिए और फिर दोपहर में श्री कृष्ण भगवान और राधा मैया की पूजा अर्चना करके कथा कही और सुनी जाती है। कहते हैं कि दोपहर के समय ही राधा जी का जन्म हुआ था। तो अब अपने सुनते हैं राधा अष्टमी की कथा। प्रेम भाव से सुनना और कमेंट बॉक्स में राधा रानी और कृष्ण कन्हैया का जयकारा अवश्य लगाना। बोलो राधा रानी की जय, बोलो श्री कृष्ण कन्हैया की जय। जय हो। एक बार समय की बात है कि एक बार बरसाना में और उसके आसपास के इलाकों में बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा था। तो वहाँ पर रहने वाले लोगों को, साधु संतों को भोजन की बहुत ही दिक्कत आने लगी। अकाल के कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। भूख प्यास से बेहाल लोग उस गांव के छोड़ जाने लगे। उसी बरसाना में गांव में एक संत जी रहा करते थे। उन्हें जो भी भिक्षा में मिलता था उसे पहले राधा रानी का भोग लगाकर फिर इसमें पूजन करते थे। अकाल के कारण भिक्षा मिलनी तो बंद हो गई और उनकी कोठरी में जो पड़ा सामान भी समाप्त हो गया। तो संत जी अपनी परिस्थितियों से बेबस होकर उन्होंने गांव छोड़ने का मन बना लिया और अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए राधा रानी से क्षमा याचना करके कहने लगे, राधा जी मुझे क्षमा करना, मैं ये गांव छोड़कर जा रहा हूँ। उनकी इस तरह की करुणा को पुकार कर सुनकर एक सुंदर सी कन्या वहाँ पर आई और पूछने लगी कि बाबा आप कहाँ जा रहे हैं। तो संत ने उदास स्वर में कहा कि बेटा यहाँ पर अकाल के कारण भिक्षा नहीं मिलती है, इसीलिए मैं पेट की भूख शांत करने के लिए मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। संत जी बात को सुनकर कन्या बोली, बाबा आप मेरे घर से भिक्षा क्यों नहीं मांगते, लेने आते। मेरी मैया हर रोज भिक्षा देने के लिए भोजन निकालती है। संत जी कहते हैं कि बेटा मैं तेरा घर नहीं जानता,
तुम्हारा घर कहाँ पर है? तो वो कन्या बोली कि बाबा, मैं वेद श्रीधर की पुत्री राधा, आप वहाँ पर जाकर कहना कि जो आले में भोजन पड़ा है वो मुझे भिक्षा के रूप में दे दो। और संत जी उस कन्या के कहे अनुसार वेद जी के घर पर पहुँचते हैं और जाकर भिक्षा के लिए आवाज लगाई। और संत जी की आवाज को सुनकर वेद जी बाहर आए और कहने लगे, बाबा आज तो हमने भिक्षा नहीं निकाली। तो संत ने उन्हें बताया कि मुझे तो आपकी पुत्री राधा ने भेजा है, कहा था कि मेरी माँ रोजाना भिक्षा के लिए भोजन निकालती है और एक आले में रखती है। तो आप वहाँ जाकर मेरी माँ से कहना कि आले में जो भिक्षा के लिए भोजन निकाला है रखा है वह मुझे दे दे। तो संत जी की बात को सुनकर वेद जी को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने संत जी को बताया कि मेरी पुत्री राधा की मृत्यु तो कई साल पहले हो चुकी है, तो मेरी पुत्री आज तुम्हें कैसे मिली? आप बैठो, मैं देखकर आता हूँ। आले में सचमुच कुछ रखा है। क्या वो वेद जी के अंदर जाकर जैसे ही आले में देखा तो कहा पर भांति भांति के भोजन रखे थे। वेद जी की पत्नी से पूछने पर कहने लगे कि मैंने तो यहाँ पर कभी भी भोजन नहीं रखा, ये भोजन यहाँ पर कैसे आया? वेद जी की जान गए कि ये श्री राधा रानी की कृपा है। तो वेद जी बड़े ही चाव से प्रेम संत ने जी भजन करवाया और कहने लगे, बाबा आप प्रतिदिन यहाँ से भोजन ले जाना। इस तरह संत जी द्वारा सच्ची भक्ति करने से राधा रानी की कृपा से संत जी प्रतिदिन खाने का इंतजाम हो गया और वे फिर वहीं पर रहने लगे और हमेशा की तरह राधा रानी की पूजा पाठ करने लगे। राधा रानी जैसी कृपा आपने संत जी पर की, वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले पर और कहानी सुनने वाले पर और पुकार भरने वाले पर तो अपनी सुनते हैं राधा रानी के भक्तों की कथा। बोलो राधा रानी की जय। एक बार के साधु ने बरसाना की ओर जा रहे थे। उनसे एक साधु वृद्धा हो चला था। कहने लगा कि मैं तो यमुना के किनारे आसान लगाकर बैठ जाऊंगा और तुम दोनों जवान हो, इसलिए तुम आगे चले जाओ। तो वे दोनों साधु वृद्ध साधु की बात को मानकर आगे चल पड़े। चलते चलते बरसाना के निकट पहुँचते हैं कि कहने लगे कि हम तो अब श्री राधा जी के गांव में पहुंच गए हैं। एक तरफ हम राधा रानी के मेहमान हुए, इसलिए हम बरसाने में भिक्षा नहीं मांगेंगे। राधा रानी के मंदिर में आरती के समय जो भी प्रसाद मिलेगा वही हम खा लेंगे और कोई भी भोजन करवा देगा तो हम कर लेंगे, वरना किसी से मांगकर भोजन नहीं करेंगे। इस तरह से दोनों साधु मजाक करते हुए राधा रानी के मंदिर में पहुंच गए हैं। वहां जाकर राधा रानी के दर्शन किए और मंदिर में आरती हो रही थी तो आरती सुनी, उत्सव का आनंद लिया। दोनों ने सोचा कि राधा रानी के मेहमान हैं, इसलिए भिक्षा तो नहीं मांगेंगे, इसलिए बिना भोजन किए ही दोनों सो गए। उसी रात को राधा रानी ने इस पर में मंदिर के पुजारी को जगाया और कहने लगी, मेहमान भूखे हैं, आप सो चैन से रहे हैं। और पुजारी जी आचार्य से कहने लगे कि मेहमान कहाँ हैं और यहाँ पर कौन से मेहमान हैं? तो राधा रानी कहने लगी कि दो साधु जो बिना भोजन किए सो गए हैं, तुम जगाओ और उन्हें भोजन करवाओ। तो पुजारी जी जल्दी से उठे और साधुओं को ढूंढकर उन्हें जगाया और पूछने लगे कि क्या आप श्री राधा जी के मेहमान हैं? तो वे दोनों मन ही मन सोचने लगे कि इसे कैसे पता चला। इस तरह से दोनों सोच रहे थे कि पुजारी जी
कहने लगी कि आप उठकर बैठ जाओ, मैं आपके लिए अभी भोजन का प्रबंध करता हूँ। पुजारी जी मंदिर में उत्सव का भोजन जो बचा हुआ था, लड्डू, खीर, रसगुल्ले और भी जो भी प्रसाद था, वो जल्दी से दोनों को परोस दिया और दोनों साधु साथ में भोजन कर रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि हमने तो मजाक में कहा था कि हम राधा रानी के मेहमान हैं। राधा रानी तो हमें सचमुच में मेहमान ही बना दिया और हम कृपया कर दी। पेट भर के भोजन करके दोनों साधु रानी राधा रानी का ध्यान करके सो गए और तभी दोनों साधुओं को एक ही समय एक ही जैसा स्वर आया। दोनों ने सपने में राधा रानी आई और पूछने लगी कि भोजन करके क्या आपको तृप्ति हुई? दोनों साधुओं ने हाँ में हाँ भर दी। तो ये सुनकर राधा रानी मुस्कुराते हुए कहने लगी, पुजारी जी, तुम दोनों को भोजन तो करवा दिया, लेकिन पान के पीड़े का प्रसाद देना भूल गए। इस तरह कहकर राधा रानी ने दोनों के सिरहाने पर पान का पीड़ा रख दिया। जैसे ही दोनों की आंखें खुली तो अपने सिरहाने पर पान का पीड़ा देखकर दोनों बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। इस तरह मजाक में कहे हुए शब्द भी राधा रानी सही से साबित कर दिए और बिना मांगे ही दोनों को भर पेट के भोजन भी करवा दिया। हे राधा रानी, आपकी जय हो। आपकी अगली कहानी सुनते जब भी राधा रानी ने सेठ जी के दिए थे दर्शन, एक बार सेठ जी की किसी काम से बरसाना गए हुए थे। उनका एक नियम था कि वह प्रतिदिन इस पे भोजन करने से पहले एक संत जी को भोजन करवाते थे। सेठ जी ने भोजन के समय आकर नौकर से बोला कि जाओ किसी संत को ढूंढ कर लाओ, और राधा रानी की कृपा से नौकर भी कोई संत नहीं मिला, क्योंकि उस दिन सभी संत किसी न किसी भंडारे में गए हुए थे। जो नौकर का राधा रानी ने मंदिर के बाहर एक पागल व्यक्ति मिला। उस पागल व्यक्ति को देखकर नौकर मन ही मन सोचने लगा कि अगर सेठ जी को संत नहीं मिला तो हमें भी भोजन नहीं करवाएंगे। इसलिए उसने पागल व्यक्ति को बाजार में ले जाकर लाल रंग के कपड़े पहना दिए और गले में माला पहना दी और माथे पर तिलक लगा दिया और फिर कहने लगा कि मैं सेठ को बोल दूंगा कि अब तुम संत हो। सेठ जी तुम्हें भर पेट भोजन करवाएंगे और अच्छी दान दक्षिणा भी देंगे, पर तुम कुछ भी मत बोलना। मैं कह दूंगा कि ये तो मौनी बाबा है। तो इस तरह साधु ने कपड़े पहनाकर उस पागल व्यक्ति को नौकर को सेठ जी के पास ले गए और सेठ जी ने उसके अच्छे से आचरण धोए, चरण धोए, गर्मा गर्म भोजन उसके आगे परोस दिया। उस व्यक्ति ने अपने जीवन में पहली बार इतना अच्छा भोजन देखा था। भोजन देखते ही वो उसे उठाकर खाने लगा तो सेठ जी ने उसे टोक दिया और कहने लगे कि तू तो नकली संत है, क्योंकि संत तो भोजन से पहले प्रार्थना करते हैं, उसके बाद ही भोजन करते हैं। सेठ ने उसे भगा दिया और भिखारी रोता हुआ वहाँ से चला गया। उसके बाद भोजन करते हैं तो सेठ ने उसे भगा दिया। भिखारी रोता हुआ वहाँ से चल गया। सेठ श्री राधा जी की से क्षमा मांगकर भोजन लिया। उधर भिखारी भूख से कारण रोता रहा। जब सेठ जी रात को सो गए तो राधा रानी ने दर्शन दिए और कहने लगी कि वैसे तो तू बड़ा दानवीर बना फिरता है, लेकिन तूने उस भूखे भिखारी को भोजन नहीं करवाया। तो सेठ जी कहने लगा कि ये राधा जी का वह संत नहीं था, वह तो एक पाखंडी था। जो सेठ जी की बात को सुनकर राधा रानी मुस्कुराते हुए बोली कि मैं तो उसे कई सालों से भोजन करवा रही हूँ, आज तक वह कभी भी भूखा नहीं सोया। मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा कि एक पाखंडी है तो मैं एक समय भोजन क्या करवाना पड़ा। तुम तो उसका संत ढूंढने लगे तो तुम्हारी परीक्षा है ले रही थी। क्या तुम भूखे को भोजन करवाते हो, ये संत को करवाते हो?
तुम ही मुझे बताओ कि पूजन भूखे के लिए जरूरी है या संत के लिए जरूरी है। मुझे तुम्हारे व्यवहार से ये लग रहा है कि तुम एक पाखंडी हो, क्योंकि अगर तुम सच्चे संत हो, संत ना मिलते पर सिर्फ माफी मांगकर भोजन नहीं कर लेते तो बल्कि भूखे सो जाते। माफी मांगकर आप भोजन कर सकते हैं, लेकिन संत के भेष में साधारण मनुष्य को भोजन नहीं करवाया सकते। तो ये कहा कि ना है। तो राधा रानी की बात को सुनकर सेठ जी को अपने किए हुए पर बहुत ही पछतावा हुआ और सुबह होते ही सेठ जी जल्दी जल्दी उस आदमी को ढूंढने लगे। निकले तो नौकर ने पूछा कि सेठ जी बताओ, कहाँ पर जा रहे हो, क्या काम है, मुझे ही जाने दो। आज मुझे पता चल गया है कि सच्ची श्रद्धा सच्ची भक्ति क्या होती है। इस तरह कहते हुए सेठ जी बाहर निकले तो देखा कि मंदिर के आगे हुए एक पागल व्यक्ति बैठा है और वह अभी तक रो रहा है। तो सेठ जी ने उसके पास जाकर अपने किए हुए के लिए माफी मांगी और अपने साथ उसे अपने घर ले आए और बड़े ही स्नेहपूर्वक उन्हें भोजन करवाया। सेठ ने भोजन करने के बाद में उस पागल व्यक्ति के चेहरे पर जो सुकून देखा वह किसी के चेहरे पर नहीं है। तो इस तरह भोजन करने के बाद वह व्यक्ति सेठ जी को हजारों दुआ देता हुआ तो नौकर चुपचाप खड़ा हुआ है, ये सब कुछ देख रहा है और मन ही मन सोच रहा था कि सेठ जी को आज अचानक से क्या हो गया, इतने में कैसे बदल गए। और राधा रानी की आपकी जय हो।